हम लोग ये नहीं है कि बने बनाए नेता हैं या आर्टिफिशियल नेता है। हम लोग वहाँ पे उपेक्षा महसूस किए और राजनीति में एक चीज़ हम सीखे हैं, जो आपको पहचाने, जो आपको सम्मान दे, वहाँ पे आपको जाना चाहिए। मुकेश सहनी के बिना बिहार में कोई सरकार बना ले, कोई मुख्यमंत्री बन जाए, आज के डेट में संभव नहीं है। इट नॉट में भी पॉसिबल। और हम लोग भले ही एक तिनका सही, लेकिन तिनका से पूरा पहाड़ को भी ढाया जा सकता है। नमस्कार, मैं हूं श्रुति और आप देख रहे हैं बिहार इन शॉर्ट्स। इस वक्त हम मुकेश सहनी के आवास पे हैं और तमाम आज बिहार के वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता आज मुकेश सहनी की पार्टी ज्वाइन किए। ऐसे में हमारे साथ अभी एक नेता है जो मुकेश सहनी की पार्टी ज्वाइन किए। चलिए उनसे बातें करते हैं। आप किस पार्टी से थे? हम राजद से बिलोंग करते थे। फिर आप मुकेश सहनी की पार्टी को क्यों ज्वाइन किया? मुकेश सहनी के पार्टी से इसलिए कि मुकेश सहनी के भावनाओं से हम प्रभावित थे और जहाँ सम्मान मिले वहाँ जाना चाहिए, इसलिए। तो राजद पार्टी में आपको सम्मान नहीं मिल रहा था? नहीं, एकदम हम लोग काम किए, छात्र जीवन से ही राजद के लिए काम किए हैं। 2 टर्म हम पंचायती राज प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष रहे हैं सहरसा के राजद का, और 2 टर्म हम मुखिया भी रहे हैं। ज़मीनी स्तर पर हम लोग काम करते थे। आज के समय में हम लोग युवा हैं, और युवा तो आप जानते हैं कि युवा में जज्बात होता है, कुछ करने की चाहत होती है। और हम लोग जो ज़मीन पर काम करते थे तो उसका श्रेय दूसरा लोग ले लेते थे, और ले श्रेय, उससे कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो काम करने वाले व्यक्ति होते हैं, नेता को चाहिए उस पर नज़र रखना। लेकिन हम लोग काम करते थे, और जो परिक्रमा करने वाले लोग हैं, हमारे नेतृत्वकर्ता जो बिहार के हैं चाहे जिला के हैं, वे सब नेतृत्वकर्ता गणेश परिक्रमा करने वाले लोगों को ज़्यादा तरजीह देते थे। लेकिन ज़मीन पर जो काम करते थे उसकी उपेक्षा होती थी, इसलिए हम लोग वहाँ पे उपेक्षा महसूस किए। और राजनीति में एक चीज़ हम सीखे हैं, जो आपको पहचाने, जो आपको सम्मान दे, वहाँ पे आपको जाना चाहिए। अभी हम लोग देख रहे हैं कि हर एक पार्टी एक्टिव है आगामी चुनाव को लेकर। ऐसे में मुकेश सहनी की पार्टी में भी आज तमाम बड़े नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। तो आपको क्या लगता है कि आगामी चुनाव में इसका असर देखने को मिलेगा? असर तो दिख रहा है ना, असर को दिख रहा है। अगर बिहार में आज के डेट में जननायक कर्पूरी ठाकुर के बाद कोई अति पिछड़ा का नेता हुआ है तो वह सन ऑफ मल्ला मुकेश सहनी है। मुकेश सहनी के बिना बिहार में कोई सरकार बना ले, कोई मुख्यमंत्री बन जाए, आज के डेट में संभव नहीं है। इट नॉट में भी पॉसिबल। मुकेश सहनी के बिना सरकार नहीं बन सकती है। ऐसे में अभी जदयू में नारे लग रहे हैं कि हमारा नेता कैसा हो, आरसीपी सिंह के जैसा हो। वैसे ही वीआईपी पार्टी में नारे लग रहे हैं कि हमारा मुख्यमंत्री कैसा हो, मुकेश सहनी के जैसा हो। तो आपको क्या लगता है कि मुकेश सहनी आने वाले चुनाव में मुख्यमंत्री का दावा दे सकते हैं? मुख्यमंत्री का दावा दे सकते हैं, अगर उस तरह का कर्म रहेगा इनका, उस तरह का जनाधार रहेगा तो क्यों नहीं। आज देख लीजिए आप, नीतीश कुमार कहाँ थे? 15-17 साल से मुख्यमंत्री हैं। लालू प्रसाद यादव का दशक था, जो हम लोग जदुवंशी हैं, हम लोग भी लालू प्रसाद यादव के लिए हमारे बाप दादा दीवाने थे। आज के डेट में जदुवंशी उनको जो है फिर बीच में साफ छोड़ दिया था, फिर इसके बाद उससे जुड़ा, लेकिन फिर उपेक्षा, मुख्यमंत्री बनने से पहले जदुवंशी का उपेक्षा हो रहा है। ये तो तेजस्वी यादव को सोचना चाहिए कि जदुवंशी जो है मेरा कोर वोटर है, और हम लोग भले ही एक तिनका सही, लेकिन तिनका से पूरा पहाड़ को भी ढाया जा सकता है। तो इस चीज़ को उसको सोचना होगा। हम लोग जदुवंशी हैं, जिस वंशज के वो हैं उस वंशज के हम हैं। एक जदुवंशी 1000 पर भारी होते हैं, इसलिए उनको सोचना है, मुख्यमंत्री उनको बनना है। तो हम किन समाज को जोड़ करके हमको मुख्यमंत्री बनना है। मुकेश जी काम कर रहे हैं। आने वाला समय में अगर सभी लोग मुख्यमंत्री बनने का चाहत रखता है तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, ये मुकेश जी क्यों नहीं रखेंगे? आपका राजद का दामन छोड़ के मुकेश सहनी का दामन थामना, इसका सबसे बड़ा कारण क्या था? कोई कारण, हम लोग संघर्ष करने वाले व्यक्ति हैं, ज़मीनी स्तर पर संघर्ष करते हैं। और जो संघर्ष करने वाले व्यक्ति हैं वो किसी से डरता नहीं है। हम लोग को संघर्ष है हाथ में, और ज़मीनी स्तर पर काम किए हैं। 2 बार हम मुखिया रहे हैं। इससे अंदाज़ा आप लगा सकते हैं ज़मीनी स्तर पर हमको, जिसको राजनीति का कखारा का भी ज्ञान नहीं है। और गणेश परिक्रमा जब बिहार स्तर पर नेता के नेतृत्व आगे पीछे करता है तो उसको तरजीह दी जाती है। जो ज़मीनी स्तर पर काज करता है, जो काम करते हैं, उसको तरजीह नहीं दी जाती है। हम लोग काम करने वाले लोग हैं। किसी भी दल में रहेंगे, उस दल के साथ मजबूती के साथ, अपना मन वचन और कर्म के साथ मजबूती के साथ रहेंगे। और हम लोग जब काम करेंगे तो आगे आने वाला परिणाम दिख जाएगा, जो हम लोग कैसा काम करते हैं, कैसा व्यक्ति हैं। हम लोग ये नहीं है कि बने बनाए नेता हैं या आर्टिफिशियल नेता है। मतलब आपके कहने का मतलब है कि आरजेडी में जो नेता है वो बने बनाए नेता है, आर्टिफिशियल नेता है, और जमीनी स्तर पे काम नहीं करते। जमीनी स्तर पे जो गणेश परिक्रमा करता है, आरजेडी के नेतृत्व करता है, उसको तरजीह देते हैं। जो जमीनी स्तर पर काम करने वाले व्यक्ति हैं उसकी घोर उपेक्षा होती है। उपेक्षा का परिणाम है कि हम लोग यहाँ हैं। इसलिए राजनीति में हम एक चीज़ जाने हैं कि जो आपको पहचाने और जो आपका सम्मान दे, वहाँ जाना चाहिए। चाहे भले आपको पद मिले या नहीं मिले, उससे मतलब नहीं है। काम करने का आप में क्षमता है, नेतृत्व करने का क्षमता है, तो आप कहीं भी रह करके काम कर सकते हैं, अपने प्रतिभा को निखार सकते हैं।
तो आपने देखा कि क्या कुछ कह रहे हैं तो आपने देखा कि क्या कुछ कह रहे हैं आरजेडी नेता जो अभी मुकेश सहनी का दामन थामे हैं और मुकेश सहनी की पार्टी को ज्वाइन किए हैं कि वो ज़मीनी स्तर पे काम करने वाले हैं और यहाँ पे उनको ज़मीनी स्तर पे काम करने को मिलेगा। यहाँ पे आर्टिफिशियल नेता नहीं है, यहाँ पे लोगों के लिए काम करने के लिए नेता है। तो अगर आप ये वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब करें। अगर फेसबुक पेज को देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। धन्यवाद।